जम्मू कश्मीर की सरकार ने रहबर तालीम को लेकर पहले एक ऑर्डर इशू किया था, जिस ऑर्डर में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, ये ऑर्डर जो है 30 दिसंबर 2021 को इशू किया गया था और इसमें स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये साफ कर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 14 नवंबर 2018 को रहबर तालीम स्कीम को लेकर जो फैसला लिया था कि इस रहबर तालीम स्कीम को बंद कर दिया गया था, तो इस स्कीम के फॉर्मल क्लोजर के बाद इन्होंने ये कहा कि जितने भी एग्जिस्टिंग आरईटीज जो हैं उनको लेकर कहा था कि वो गवर्न होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे शिक में ये कहा था कि तमाम एडवर्टीजमेंट नोटिस जो एंगेजमेंट रहबर तालीम के एंगेजमेंट के इशू किए गए हैं या पैनल्स तैयार किए गए हैं जहां पर एंगेजमेंट कोई भी नहीं हुई है, ठीक है, उन तमाम को कैंसल्ड और विड्रॉन माना जाएगा। यानी जितने भी पैनल जिनमें अभी तक एंगेजमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं, और यह भी कहा गया था कि कोई फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट की आरईटी स्कीम की आज के बाद इशू नहीं की जाएगी। और उसके अलावा रहबर तालीम को लेकर यह कहा गया था कि जिनके केसेस रेगुलराइजेशन के लिए हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे भी लगातार फ़ोन आते रहे, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किए और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पैनल है वो तैयार हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ जिसके चलते मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी बात की, उन्होंने अन्य कुछ और ऑर्डर्स की बात भी की कि ये ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। इन ऑर्डर्स के इशू होने के बावजूद हाई कोर्ट में मामला हमारा पेंडिंग है और अब अभी तक मामले में सुनवाई चल रही है। तो इसलिए हमारे लिए क्या होगा, क्या ये जो ऑर्डर इशू किया गया है ये ऑर्डर हम पर भी एप्लीकेबल होता है, या ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनके केस में पैनल बने नहीं थे, जहां पर कोर्ट केसेस नहीं हैं। जब ये सब चीजें आई तो जाहिर सी बात है सरकार के अलग अलग लेवल्स पर हमने भी जानने की कोशिश की कि सरकार का इस पर मत क्या है। और आज एक स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये 24 जनवरी को एक नोटिस निकाला है, जिस नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन विभाग के हैं वो एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है 4 फरवरी को 3 बजे अपने ऑफिस चैम्बर में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आरटी रहबर तालीम के जितने भी केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने हैं उन तमाम केसेस को लेकर मुझे जानकारी चाहिए, किस तरह के केसेस हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सारी बातें वहां पर जाहिर सी बातें होंगी। और उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, इन दोनों को बुलाया है, साथ में एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया है, सीनियर लॉ ऑफिसर जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में है और सीनियर लॉ ऑफिसर जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में है, और तमाम सीईओज को कहा है कि आप भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। और यह भी कहा है कि कश्मीर बेस्ड जो ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेंगे। अब जाहिर सी बात है बाद में जब स्कूल एजुकेशन विभाग को ये पता चला, क्योंकि जिस समय ऑर्डर इशू किया गया उस समय शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के नॉलेज में ये बात नहीं होगी कि कई आरईटीज ऐसे हैं, बहुत अच्छी खासी तादाद है उन रहबर तालीम के एस्पिरेंट्स की, जिन एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मामला पेचीदा हुआ और मामले के पेचीदा होने के बाद वो एस्पिरेंट जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उसके नतीजे में हुआ ये कि केस वहां पर चलता रहा, और कईयों ने तो मुझे पूरी डिटेल जो है अपने केसेस की व्हाट्सएप के ऊपर भेजी हुई है कि कहां पर अब उनका केस पहुंचा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन विभाग के हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये टोटल आरईटीज कितने हैं जिनके पैनल बन गए थे और पैनल बनने के बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ, कितने आरईटीज ऐसे हैं जो कोर्ट गए हैं और किन बुनियादों पर वो लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट के सामने उनकी फरियाद क्या है। और हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ये जानने की कोशिश भी करें कि किस हद तक जो उनका केस है स्ट्रांग है, कितना मजबूत केस है, और हम उस मामले में क्या कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग से वो जानने की कोशिश करेंगे, वो डिटेल लेने की कोशिश करेंगे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से, कि आपके रिस्पेक्टिव रीजन्स में कितने रहबर तालीम के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पैनल बनकर तैयार हो गए थे और
रिकमेंडेशन का ऑर्डर इशू कर, जब ऑर्डर इशू होना था, ऑर्डर इशू होने से पहले कोई कोर्ट का मामला बना और लोग कोर्ट में चले गए, तो ये सारी जानकारी वो लेने की कोशिश करेंगे। जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि कोर्ट में किस स्टेज पर वो केस है, क्या अभी भी वो मामले सारे हाई कोर्ट में हैं या वो हाई कोर्ट ने उन मामलों को कैट में ट्रांसफर किया है, उनकी पोजीशन क्या है, किस नौयत के केस हैं, और जो एप्लीकेंट है, जो कोर्ट के सामने गया है, जो लिटिगेंट है जिसने कोर्ट के सामने अपनी दरखास्त पेश की है, उस लिटिगेंट का केस क्या है, वो कहना क्या चाहता है अपने केस में। ये सारी बातें जाहिर सी बात है वो तभी उन्होंने दोनों लॉ ऑफिसर्स जो स्कूल एजुकेशन विभाग जम्मू के हैं, स्कूल एजुकेशन विभाग कश्मीर के हैं, उन दोनों को भी बुलाया है ताकि तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स उन्हें पता चलें, और डिटेल्स पता चलने के बाद जाहिर सी बात है वो इस रहबर तालीम की स्कीम का मुकम्मल तौर पर क्लोजर करना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल के लिए ये स्कीम मुकम्मल तौर पर, अगर ऑलरेडी बंद हो चुकी है, उससे इस स्कीम से जुड़े हुए अगर और कुछ मसले हैं, उन मसलों को रिड्रेस किया जाए। रिड्रेस करने के बाद चूंकि ये स्कीम क्लोज हो चुकी है, ताकि कोई भी और पेंडिंग इशू इस स्कीम से जुड़ा हुआ ना रहे, और चूंकि अगर इशू रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा, कल अगर कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है, या मान लीजिए मामले अगर कैट में पहुंच गए होंगे तो कैट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है, तो उस वक्त दोबारा से एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो ओपन हो सकता है। तो शायद कोशिश है स्कूल एजुकेशन विभाग की कि वो पेंडोरा बॉक्स ओपन हो ही ना, हमें तमाम तफसीलात मिल जाएं, डिटेल्स सारी मेरे पास आ जाएं, पता चले कि जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है वो लोग हकदार हैं कि नहीं हैं, और किस स्टेज पर जाकर उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्यों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, क्यों उन्हें कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी, क्या वाकई जो सियासी बुनियादों पर सिलेक्शंस हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनमें कितनी सदाकत है। कई लोगों ने, एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि रहबर तालीम में हमारा पैनल जब बनाया गया तो जिनकी सांठगांठ थी, जो सियासी तौर पर ताकतवर थे या बड़े सियासतदानों को जानते थे, उनका पैनल बना और उनकी सिलेक्शन हो गई और हम रह गए। तो ये बातें भी लोगों ने कही। कईयों ने ये कहा कि हमारा पैनल तो फाइनल स्टेज पर था, उसके बाद जाकर जो है सिविल सेक्रेटरीट में न जाने फाइल हमारी कहाँ गई, उसके बाद हमें पता नहीं चला कि उस पैनल का क्या बना, लेकिन हम उसके पीछे दौड़ते रहे और फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया। अब कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस आई हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो ये सारी बातें उन एस्पिरेंट्स ने हमें बताई। हमको लगा कि जिस भी लेवल पर ये बात पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए, बात को जिस लेवल तक हम जिसके साथ भी बात कर सके हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सहाफ़ी के तौर पर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी के बिहाफ पे वकालत नहीं कर सकते। तो आप जब सवाल पूछते हैं, और जब एस्पिरेंट्स ने ये बातें हम तक पहुंचाई तो हमने सवाल पूछे कि आप बताइए जी कि अगर कोर्ट केसेस हैं आपके पास, अगर इतने सारे लोग कोर्ट में गए हैं तो आप लोग उनका क्या करेंगे, कल अगर क्या आप कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आपको आती है तो फिर क्या करेंगे आपने तो ऑलरेडी कह दिया कि जहां पर एंगेजमेंट नहीं हुई है उसको विड्रॉन समझ लिया जाए, उसको कैंसिल समझ लिया जाए। तो कैसे विड्रॉन और कैंसिल समझेंगे, कोर्ट के ऑर्डर हैं, और मान लीजिए किसी केस में कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप इस तरह का ऑर्डर इशू करते हैं तो कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा। तो ये सारे सवाल हमने उनसे पूछे, तो उन्होंने भी अपने जवाब दिए। उन्होंने बताया कि कोर्ट में किस किस स्टेज पर क्या क्या केसेस हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हर मामले में फैसला जो है वो सरकार में टॉप लेवल पर बैठे हुए अधिकारियों को लेना होता है। ये निचले लेवल पर जो अधिकारी हैं ये उनके बस का रोग नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, ये मीटिंग 4 तारीख को है 3 बजे, और इस मीटिंग से क्या कुछ निकलेगा स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग भी जो इनपुट, जिस तरीके से आप लोग अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी और ख़ासकर रहबर तालीम से जुड़ी हुई जो आपको दिक्कतें हैं वो शेयर करते हैं, वो आप शेयर करते रहेंगे।